हेलो बच्चों का सब लोग आपके सब मजे में होंगे। आज मैं लेकर आया हूं जेसीईआरटी क्लास 6 का सिविक्स का यानी नागरिक का चैप्टर 5 जिसका नाम है सरकार का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने सिविक्स का 4 चैप्टर तक का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। साथ में हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। आप जस्ट उसको क्लिक करें, आपका सारा वीडियो मिल जाएगा। आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है ग्रुप में इसे शेयर कर दें ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में पहला क्वेश्चन जो है वो शुरू होता है रिक्त स्थान से, जिसमें पूछा गया है डैश स्तर पर सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार का संबंध होता है पूरे देश के साथ होता है। दूसरा है सरकार के डैश अंग होते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। तीसरा नंबर है लोकतंत्र डैश का यानी जनता का, फिर डैश के लिए यानी जनता के लिए, डैश द्वारा शासन यानी जनता के द्वारा शासन होता है। 4 नंबर है अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, तो 1920 में मिला था, जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 5 नंबर है भारत एक कैसा देश है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 2 नंबर से शुरू होता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें से पहला है सरकार से आप क्या समझते हो, तो उत्तर हो जाएगा सरकार वो संस्था है जो किसी देश या क्षेत्र में प्रशासन चलाती है। इसका कार्य कानून बनाना, व्यवस्था बनाए रखना, न्याय प्रदान करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और विकास कार्य करना है। सरकार विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे लोकतांत्रिक, तानाशाही, राजतंत्र और समाजवादी। यह नागरिकों का कल्याण और देश की प्रगति के लिए क्या करती है, तो नीतियों को लागू करने का काम करती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सरकार के कौन कौन से प्रकार हैं, प्रकार पूछा जा रहा है। तो सरकार के प्रकार में हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार, ये जनता द्वारा चुनी गई सरकार है जैसे भारत में है। इसके बाद आता है तानाशाही सरकार, सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में होता है जैसे उत्तर कोरिया जो तानाशाह है। इसके बाद तीसरा नंबर है राजतंत्र, राजा या महारानी का द्वारा शासित जैसे सऊदी अरब में है। इसके बाद आते हैं समाजवादी सरकार, राज द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों पर नियंत्रण जैसे चीन। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 3 नंबर में लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार वो शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव के माध्यम से चुनती है। इसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता और कानून के तहत समानता मिलता है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, कानून का पालन करती है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जो है इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद 4 नंबर में पूछा जा रहा है भारत सरकार के कितने स्तर है, भारत में सरकार के कितने स्तर है, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा भारत में सरकार के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है केंद्रीय सरकार जो संघ सरकार के नाम से भी जाना जाता है, पूरे देश का प्रशासन चलाती है और रक्षा, विदेश नीति, रेलवे जैसे विषय पर कानून बनाने का काम करती है। दूसरा है राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य का शासन संभालती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस आदि इनसे जुड़े विशेष पर कार्य करती है, जैसे झारखंड में अलग सरकार, फिर आप बिहार चल जाइए अलग सरकार। इसके बाद तीसरा आता है स्थानीय सरकार, गाँव में ग्राम पंचायत और शहरों में नगर निगम, नगर पालिका होती है जो स्थानीय स्तर पर समस्याओं को हल करती है। आप शहर से हैं या गाँव से हैं ये आप कमेंट में बताएंगे ताकि आप ये बता सकें कि आपका पास क्या मुखिया है या नगर के जो हेड होते हैं वो रहते हैं। इसके बाद 5 नंबर में पूछा जा रहा है सरकार के विभिन्न अंग बताइए। तो उत्तर हो जाएगा सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, यह कानून बनाने का कार्य करती है जैसे संसद, लोकसभा या राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडल। दूसरा है कार्यपालिका, ये सरकार के निर्णय और कानून को लागू करती है, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल आदि भी शामिल है। विधायिका को लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं, जबकि कार्यपालिका को हम लोग एग्जीक्यूटिव कहेंगे। न्यायपालिका जिसको जुडिशरी कहा जाता है, ये कानून की व्याख्या करती है और न्याय प्रदान करती है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालत जो है वो आती है। इसके बाद आइए चर्चा करे हुए देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है लोकतांत्रिक एवं राजतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है, तो अंतर देख लेंगे। पहला, इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, इसमें सत्ता किसी राजा रानी के पास होती है। ठीक, शासन प्रणाली, तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन चलाती है, जबकि इसमें क्या है शासन राजा या महारानी के उत्तराधिकारी से तय होता है। नेतृत्व का चयन चुनाव के माध्यम से होता है, इसमें वंशानुगत होता है, पारिवारिक रूप से सत्ता मिलती है यानी राजा का बेटा ही राजा बनता है। उदाहरण हो जाएगा भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब संवैधानिक राजतंत्र के अंदर आते हैं, जबकि राजतांत्रिक हो जाएगा सऊदी अरब, ओमान जो पूर्ण राजतंत्र में आता है। इसके बाद आते हैं नागरिक का अधिकार, तो नागरिकों को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जबकि राजतंत्र में अधिकार जो है वो सीमित होता है। जवाबदेही, सरकार जनता के प्रति जवाबदेही है, अगर इधर उधर कुछ किया जाता है तो 5 साल के बाद उसको चेंज करने का मौका मिलता है, लेकिन राजा की शक्ति पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई इसको कंट्रोल में नहीं कर सकता है। इसके बाद हम लोग के पास आता है चौथा नंबर क्वेश्चन, जहाँ पूछा जा रहा है मताधिकार आंदोलन क्या है, चर्चा कीजिए। तो मताधिकार आंदोलन वो आंदोलन था जिसमें महिलाओं और वंचित वर्गों को मतदान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। ये 19वीं और 20वीं सदी में अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों में हुआ। महिला मताधिकार आंदोलन में
में सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार की मांग की गई। यानी इससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इनके लिए जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। इसमें से कई क्रांतिकारी महिला जेल गई, भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार जो है 1928 में मिला, यानी 8 साल के बाद अमेरिका के मिलने के बाद। ठीक, तो ये था आपका सिविक्स का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है और ग्रुप में से शेयर कर दे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।